चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की सूची में चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कल प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। सीईसी की बैठक में अंतिम मुहर भी लगने वाली है। तो कांग्रेस अपनी दो लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश से एक भी प्रत्याशी नहीं थे। जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो इसमें 10 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं 19 जो सीटें हैं, 19 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस में संशय बना हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई बड़े नाम यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ गई है। शबाना, कांग्रेस 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अब बारी है बाकी प्रत्याशियों की। अब ऐसे में माना जा रहा था कि कमलनाथ के साथ ही साथ इस बार दिग्विजय सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कितनी संभावनाएं हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कल जो है ईसीसी की बैठक के बाद उस लिस्ट पर अंतिम मोहर लगेगी। आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस कड़ी में आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी जो सूची को लेकर है पार्टी में लगातार चर्चा हो रही। कई बड़े दिग्गज नेताओं का नाम है। कहा जा रहा है कि खंडवा, गुना, राजगढ़, झाबुआ में चौंकाने वाले उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा एमपी में जो संभावित नाम है, जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, उसमें से मुरैना से जो है सतपाल सिंह का नाम जो है आगे चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस के पास, वो पंकज उपाध्याय। इसके अलावा अगर बड़ी सीट की बात करूं, इंदौर एक बड़ी सीट है जहां पर स्वप्निल कोठारी, इसके अलावा सत्यनारायण सिंह पटेल का नाम भी चर्चा में है। खंडवा में अरुण यादव, पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारकर ये जो 10 से 12 सीट जीतने का दावा कर रही हो, कहीं ना कहीं वो जो सपना है वो यहाँ पर सच करने की कोशिश कर रही है। बड़े नेताओं को इस बार मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के लीडरों को जो है चुनौती देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने मात्र एक सीट जीती थी, वो छिंदवाड़ा, वहां पर भी बड़े मार्जिन से जीत नहीं हुई थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव था, ऐसे में मात्र 8,000 वोटों से जीतना ये कोई बड़ी जीत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास इस बार जो है चुनौतियां ज्यादा है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको ज्यादा लोकसभा चुनाव का अनुभव नहीं है और अभी टिकट बंटवारे को लेकर भी देरी हो रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बीजेपी की जो प्रत्याशी वो लगातार नाम सामने आने के बाद से मैदान में उतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और कल जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। शहडोल और अगर जबलपुर की बात करूं तो तरुण भानोट का नाम जो है सबसे पहले चल रहा है। इसके अलावा जबलपुर से जो है दिनेश यादव का भी नाम है। शहडोल से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था, अनूपपुर विधानसभा से रमेश सिंह, उनको यहाँ पर मौका दे सकते हैं। इसके अलावा आदिवासी नेता है कुंदेलाल मार्को, उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सामना जो करेगी कांग्रेस, उसका जो परिणाम है वो 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी तो अपने चेहरे स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन अब भी कांग्रेस देखने वाली बात है कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी है जिसे कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है। लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट होंगे। देखिए, कांग्रेस की सूची कल जारी होगी 18 तारीख, जहां पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा कहा गया कि कल यानी कि 18 मार्च को सभी जितने भी प्रत्याशी बचे हुए उनके नामों का ऐलान हो जाएगा।